Hello बच्चों, let's read the question. The question says that when an anic compound is dissolved in water polar solvent, it breaks up into its constituent ion. The given anic compound will be dissolved in water if its hydration energy is more than lattice energy. If hydration energy is less than lattice energy, then the anic compound is usually either sparingly soluble or insoluble to water. So यहाँ पे जो थ्योरी है वो हमें बोलना चाह रही है कि किसी कंपाउंड में, लेट्स से ये वाटर है यहाँ पर, और अगर हमने इसमें कोई कंपाउंड मिलाया, लेट्स से कोई MX टाइप का आयन मिलाया, कंपाउंड मिलाया, ये अगर पानी में जाएगा तो इसके पास दो रास्ते हैं, या तो ये टूट जाएगा यानी ब्रेक हो जाएगा आयंस में, या फिर ये नहीं ब्रेक होगा, ये डू नॉट ब्रेक। अगर वो ब्रेक हो जाता है तो कंडीशन है कि अगर वो या तो वो पूरी तरीके से सॉल्युबल हो जाएगा, कंप्लीटली सॉल्युबल, या फिर वो पार्शियली सॉल्युबल होगा, जिसको स्पैरिंगली सॉल्युबल बोलते हैं। सो फिलहाल हम यहाँ पर नॉट ब्रेक यानी बिल्कुल ही मैच नहीं किया। जैसे अब पानी में तेल डाल दो, वो बिल्कुल ही सॉल्युबल नहीं होता है, तेल ऊपर आ जाता है, पानी नीचे, या पेट्रोल डाल दो, तो इस तरह की चीज़ें जो होती हैं वो पूरी तरीके से ब्रेक ही नहीं होती हैं, तो उनका तो कोई केस नहीं है। यहाँ पर हम देख रहे हैं ब्रेक का केस, या तो सॉल्युबल होगा, स्पैरिंगली सॉल्युबल होगा। अब डिपेंड करता है कि जिसकी हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा होगी लैटाइस एनर्जी से, यानी बॉन्ड बनने में जितनी एनर्जी लगी है उससे ज़्यादा एनर्जी उसके पास है कि वो वाटर मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट कर सके, तो वो टूट जाएगा। बट अगर ऐसा नहीं है तो वो नहीं टूटेगा। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन ने बोला किसकी सबसे ज़्यादा लैटाइस एनर्जी होगी। सो लैटाइस एनर्जी के लिए ये डिपेंड करती है डायरेक्टली चार्ज ऑन कैटायन पे। जिसके कैटायन का सबसे ज़्यादा चार्ज यानी पॉजिटिव चार्ज जिसमें सबसे ज़्यादा होगा, लैटाइस एनर्जी उसकी ज़्यादा होगी। NaF में सोडियम के पास +1 है, फ्लोरीन के पास -1 है। MgF2 में मैग्नीशियम के पास +2 है, फ्लोरीन के पास -1 है। AlF3 में एल्यूमिनियम के पास +3 है, फ्लोरीन -1। KF में +1 एंड फ्लोरीन के पास -1। तो हमने देखा कि इसमें यही एक कंपाउंड है जिसमें सबसे ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि एल्यूमिनियम के पास अकेले 3 चार्ज हैं पॉजिटिव, ये 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है। तो लैटाइस एनर्जी सबसे ज़्यादा हो गई AlF3 की। तो सही आंसर हमें मिल चुका है। हमने इसमें कंसेप्ट लगाया है कि चार्ज ऑफ कैटायन जिसका ज़्यादा होगा उसकी लैटाइस एनर्जी उतनी ही ज़्यादा होगी, क्योंकि ये दोनों आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक दूसरे के। तो सही आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी हो गया। होप यू अंडरस्टूड द प्रॉब्लम एंड थैंक यू।